Assalamu alaikum class. Welcome to the online classes. Today we will start our first lecture for 9th class. So our first lecture is about Pascal's law. So Pascal was a scientist who performed the experiment to determine the pressure. Basically पास्कल जो लॉ है वो हमें किसी भी फ्लूइड के प्रेशर के बारे में बताता है। तो दिस लॉ इज मीन फॉर प्रेशर, प्रेशर के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, कि जब हम किसी भी फ्लूइड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर सरफेस के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितना मतलब कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जितना प्रेशर उन पे लगता है, जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं, बाकी तमाम जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा होता है। मींस कि फ्लूइड के हर पार्टिकल पे इक्वल प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सबसे पहले डेफिनेशन, सो प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की सरफेस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड की या फ्लूइड के हर पार्टिकल पे जो प्रेशर होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। फ्लूइड के हर पार्टिकल पे इक्वल प्रेशर लग रहा होता है। सो प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड इज डिवाइडेड इक्वली among all the particles। फ्लूइड के हर पार्टिकल पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंटेनर, हमारे पास कोई भी एक बर्तन है, ठीक है, उसमें हमने फ्लूइड को फिल किया हुआ है या लिक्विड को हमने फिल किया हुआ है, या हम इसमें लिक्विड फिल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लिक्विड है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम इसके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं लिक्विड की। ये मॉलिक्यूल्स हमने बना लिए। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अब देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट है जिन पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम इस साइड से प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या हम इस साइड से प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि हम कंटेनर की हर साइड से या लिक्विड के हर पॉइंट पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम सरफेस पे फर्ज करें यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो ये क्या होगा, इन मॉलिक्यूल पे प्रेशर अप्लाई होगा इस मॉलिक्यूल पे, तो ये जो मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा, ठीक है। और हर मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन में, मींस कि हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है ना, ये इस डायरेक्शन में भी मूव करता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता रहता है। तो ये इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा और इससे नीचे वाले से भी टकराएगा, ठीक है। जो प्रेशर इस पे लग रहा होगा, ठीक है, ये इससे टकरा के अपना प्रेशर इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इससे टकरा के इस पे ट्रांसफर कर देगा और ये एंड तक सो यानी कि हर पार्टिकल पे जो प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जितना प्रेशर यहाँ पे टॉप वाली सरफेस पे प्रेशर लग रहा है उतना ही सबसे एंड वाली सरफेस पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। इसको आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि जब हम किसी भी लिक्विड में या वाटर में जब कोई कलर मिक्स करते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर पे ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पूरे लिक्विड का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो किस वजह से होता है? फॉर एग्जाम्पल इस ड्रॉप के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम कोई ड्रॉप फेंकते हैं कलर का, ठीक है, इसमें इसके साथ मिक्स कराना है, इसके साथ मिक्स कराना है, तो इसका कलर इस पे भी शिफ्ट हो जाएगा, इस पे भी शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट इससे टकराएगा, ये इसको डिफरेंट कलर दे देगा, ठीक है, इसके साथ मिक्स कराएगा, फिर ये आगे फर्दर सारे मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो इनका कलर क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ की एक सादा सी एग्जांपल है। अब अकॉर्डिंग टू बुक इसकी और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट करें, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट करें, हमारे पास एक कोई भी ग्लास का कंटेनर है, शीशे का बना हुआ है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, लिक्विड को फिल कर देना है। अब वो कहता है कि जो हमने कंटेनर लेना है उसका ग्लास का, उसमें क्या होना चाहिए, होल्स होने चाहिए, सुराख होने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें सुराख कर लेते हैं, डिफरेंट होल इसमें बना लेते हैं, और यहाँ से हमने जगह छोड़ देंगे प्रेशर अप्लाई करने के लिए। यहाँ से इसमें हमने लिक्विड को फिल कर देना है। ये लिक्विड को फिल कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है हम जैसे ही यहाँ से ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड के ऊपर, ठीक है, ऑन दिस फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द लिक्विड, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर क्या होगा, कंप्रेस होगा, मेन क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये जो सुराख हमने बनाए हुए हैं, एक ये सुराख है, एक ये सुराख है, एक ये सुराख है, एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब जैसे वाटर क्या होगा, कंप्रेस होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ते साथ ही इन सुराख में से पानी क्या आएगा, प्रेशर के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। वाटर विल रश आउट, वाटर विल रश आउट। रश आउट का मतलब होता है कि एक धार की शक्ल में प्रेशर के साथ पानी निकलना शुरू हो जाएगा सुराख में से, हर सुराख में से इक्वली प्रेशर के साथ पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस सुराख में से भी, इस सुराख में से भी, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे एक पानी का पाइप होता है, ठीक है, जो हमारे घरों में पाइप होते हैं। अब उनमें जितने भी सुराख हो, हर सुराख में से क्या होता है, पानी धार की शक्ल में निकल रहा होता है प्रेशर के साथ। इसी तरह इस कंटेनर में भी जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक धार की शक्ल में पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा प्रेशर के साथ। तो हम देखेंगे कि हर जो सुराख है इसमें से क्या हो रहा है, इक्वल प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या चीज बता रहा है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर ऑन द ईच होल विल बी सेम, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, और सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसके बाद आपने इसकी एक एग्जांपल देनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम टॉपिक तैयार करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करना है। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए बच्चे, इलास्टिसिटी क्या होती है, मींस किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे हम कोई फोर्स लगाएं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए, ठीक है। मीन उसकी लेंथ चेंज हो जाए या फिर उसकी शेप चेंज हो जाए,
और जैसे हम फोर्स लगाना बंद करें तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाए। तो वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू इलास्टिसिटी। और जिन मटेरियल्स पे या जिन बॉडीज पे हम फोर्स लगाते हैं वो मटेरियल कौन से होते हैं? इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए मुझे वो कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, किसी भी बॉडी की खासियत है। ड्यू टू विच इट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल shape or size when force is removed। देखिए बहुत सिंपल है। वो कहता है कि एक किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। क्या एक प्रॉपर्टी है? खासियत है कि जब हम उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाए तो उसकी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग्स आएंगी, या तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि जब हम उस पे फोर्स लगाना बंद कर दें तो वो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। वो ड्यू टू इलास्टिसिटी है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं दोबारा फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ। आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन इसकी याद करनी है और एक एग्जांपल याद करनी है। डेफिनेशन को मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगी? कोई ना कोई चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, या तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी या उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद कर दें या फोर्स को हटा दें तो वो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल साइज में वापस आ जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो किसकी वजह से वापस आ रही? ड्यू टू इलास्टिसिटी। ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये किसी बॉडी की क्या प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच इट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। बहुत सिंपल है, मेरे आपको समझ आ रही होगी। अब इसके हम एग्जांपल के अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान एग्जांपल इसकी स्प्रिंग की है। फर्स्ट एग्जांपल आप इसकी देखते हैं, स्प्रिंग। अब देखिए मुझे फर्ज करेंगे हमारे पास स्प्रिंग का कोई, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसमें फोर्स लगानी है। हम इसको इधर से पकड़ के इस तरफ खींच देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ये हमने फोर्स लगाया। अब हम जैसे फोर्स लगाएंगे, देखिए शुरू में इसकी लेंथ क्या है? ये इसकी लेंथ है स्प्रिंग की। अब हमने क्या करना है? इस पे फोर्स लगाना है, इस साइड इस तरफ इसको खींचना है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे ये स्ट्रेच हो गया। अब देखिए इसकी लेंथ भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है? फोर्स को रिमूव कर देना है। फोर्स को क्या कर देना? रिमूव। जैसे हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। कभी कंप्रेस होगा तो कभी स्ट्रेच होगा, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशन के बाद क्या होगा? स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा, जहां से हमने इसको मूव करवाना स्टार्ट किया था, ठीक है। वाइब्रेशन के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब ये जो अपनी ओरिजिनल शेप में है किसकी वजह से है? ड्यू टू इलास्टिसिटी। ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या किया? शुरू में फोर्स लगाई थी, उसकी शेप चेंज हो गई है, लेंथ चेंज हो गई है। जैसे फोर्स को हमने रिमूव किया तो स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इसमें अब कोई चेंज नहीं आया, ये इसकी ओरिजिनल शेप आ गई है। तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू इलास्टिसिटी।
ये इसकी प्रॉपर्टी है, और जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है, और जिस बॉडी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। अब इसकी एक और एग्जांपल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं, इलास्टिक स्ट्रिप। इलास्टिक स्ट्रिप मींस कि जो रबड़ की क्या होती है, जो पतली होती है ना, उसकी हम एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक स्ट्रिप है, इसको हमने इस एंड से क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे हम इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, हमने क्या किया, इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगाया, इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच लिया, मींस इसकी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी। अभी देखिए नीचे की तरफ आ गई है। अब नीचे की तरफ हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए जैसे हमने इसको नीचे किया है, इसकी ओरिजिनल शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है ड्यू टू फोर्स। हमने फोर्स लगाया, इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई है। अब हमने क्या किया, नीचे इसको नीचे की तरफ खींच के जैसे हमने इसको छोड़ा है, ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ फिर वाइब्रेट करेगी, कभी नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगी, मींस ये क्या करेगी, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये क्या होगी, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ये वाली जो इसकी ओरिजिनल, जहां से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट की थी, ये वाली अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो ये भी क्या है, इलास्टिक बॉडी है। हमने इस पे फोर्स लगाई, इसकी शेप चेंज की, जैसे फोर्स लगाना बंद की तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चली, ओरिजिनल शेप में वापस आ गई ड्यू टू इलास्टिसिटी। ड्यू टू इलास्टिसिटी, ये इसका क्या था, सिंपल सा कंसेप्ट था। एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, इलास्टिक बॉल या टेनिस बॉल कह लें। टेनिस बॉल की एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए बॉल की शेप क्या होती है, ये वाली शेप होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पे फोर्स लगानी है, ठीक है। फर्ज करें हम यहाँ से इस पे फोर्स लगाते हैं, ये हम इस पे फोर्स लगाए, ठीक है। अब फोर्स लगाए तो ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, कुछ इस तरह की शक्ल हो जाएगी इसकी। देखिए कंप्रेस हो गई है, इधर से यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये कंप्रेस हो गई है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, अपने ओरिजिनल जो शेप है उसमें वापस आ जाएगी। मींस ये वाली इसकी शेप क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, दोबारा उसी शेप में आ गई। तो ये वाली शेप और ये वाली शेप क्या होगी, सेम होगी। तो मींस क्या हो गया, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। ये भी कौन सी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो दोबारा फिर मैं बच्चे इसको रिवाइज कर देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर और फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, तो उसकी शेप या साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं या प्रेशर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो बॉडी क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम और साइज में वापस चली जाती है, ठीक है। वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। ड्यू टू इलास्टिसिटी, जिस बॉडी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस बॉडी को बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, और जो उसकी प्रॉपर्टी है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने की, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली, पहले सबसे पहले स्प्रिंग की एग्जांपल ली, ठीक है। स्प्रिंग पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जो जहां से हमने उस पे फोर्स लगाना स्टार्ट की थी उसी शेप में वापस आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने इलास्टिक
स्ट्रिप की एग्जांपल ली थी, ठीक है, कि हम इसको क्या करते हैं, डाउनवर्ड इस पे फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ खींच कर हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये भी थोड़ी देर वाइब्रेट करेगी, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, खुद ब खुद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, उसी पोजीशन पे जहाँ पे हमने उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये भी क्या है, इलास्टिक बॉडी है। उसके बाद टेनिस बार में जब फोर्स लगाई थी तो ये क्या हो गई थी, कंप्रेस हो गई थी, प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो गई थी। लेकिन जैसे हमने फोर्स लगाना बंद किया है तो ये भी अपनी ओरिजिनल हालत में या ओरिजिनल शेप में वापस आ गई है, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से वापस आई, ड्यू टू इलास्टिक